हमने एल्बेंडाजोल की गोली देनी है। एल्बेंडाजोल की जो गोली है वो 400 mg की डोज है। पर जो छोटे बच्चे हैं 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं उनको हम 200 mg आधी टैबलेट देते हैं। 2 चम्मचों के बीच में उसको तोड़ के फिर बच्चे को देनी है। और जो 2 से 3 साल का बच्चा है उसको पूरी डोज देनी है, बट उसको तोड़ के देनी है। वो हम तोड़ के इसलिए देते हैं ताकि बच्चे को हम चबाने के लिए बोलते हैं। जो और बड़े बच्चे होते हैं ना उनको हम गोली चबाने के लिए दी जाती है ताकि वो एकदम से लिटे तो वो गले में ना प्रॉब्लम देगी। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है आधी नहीं है। तो मेन हमारी डोज का है कि 1 से 2 साल के बच्चे को आधी गोली देनी है, 2 से ऊपर हमें पूरी गोली देनी है। पर 2 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनकी जो गोली है वो हमें चम्मच के बीच में तोड़ के फिर देनी है। जितने भी टीचर हैं या जो भी अपने सामने बच्चों को गोली दे रहा है तो वो सामने उनको चबवाएंगे गोली। बच्चे को खाना खा के बोलना है कि खाना घर से खाते हैं। किसी को लंबी बीमारी चल रही है, कोई लंबी दवाइयाँ ले रहा है बच्चा, उसको नहीं देनी है। कोई जो बच्चा मना करे, अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है फिर भी वो मना कर रहा है तो हमने उसको मोटिवेट करना है कि आपने ये गोली लेनी है। हम इस गोली का क्या यूज है, जो हमारे पेट में जो कीड़ा होता है ना वो हमारे पेट से ब्लड लेता है, तो हमारे में खून की कमी हो गई क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता रहता है। तो खून जब कम होता है हमें उसकी ब्लड सप्लाई रोक देनी है, उसके लिए ये गोली वो काम करती है। अब वो उसको खून नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिल रहा तो क्या होगा, मर जाएगा। एनर्जी नहीं होगी, मर जाएगा। तो हमारा बेसिकली इस गोली को देने का ये काम है ताकि वो मर जाएगा और वो अपने आप खत्म हो जाएगा, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। और हम में क्या है, वो जो खून लेता था उसकी वजह से हम में खून कम हो रहा था। हम जब खून कम होता है तो ये तो कीड़ा ले ही रहा है, साथ में हम बाहर की चीजें जो खाते हैं तो हम में खून की कमी हो जाती है। इसलिए जो भी पेशेंट है एनीमिक होता है उसको हमें गोली एक बार देते ही देते हैं ताकि अगर पेट में कोई कीड़ा है तो मर जाए। तो यही काम करना है कि हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल सब बच्चों को एक साथ दी जाए। अगर कोई आसपास में किसी को इन्फेक्शन है तो वो इकट्ठा रुक जाए, इसलिए एक मास लेवल पे दी जाती है। मतलब अभी हम जो गोली दे रहे हैं वो 15 को दे रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा है। 19 साल के बाद भी फीमेल्स को हम दे रहे हैं 24 साल तक, बट वो फीमेल ना तो वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए ना वो दूध पिलाती हुई हो, उनको दे रहे हैं सबको। इसका कोई साइड इफेक्ट ऐसा है नहीं, ज्यादा से ज्यादा पेट में दर्द है, उसको उल्टी आ जाएगी या पेट में थोड़ा बहुत दर्द हो जाएगा या बुखार हो जाएगा। बुखार भी नहीं होगा, वैसे ही इरिटेशन होगी। वो फोबिया है कि हमने पता नहीं क्या खा लिया, अदरवाइज ऐसा कोई साइड इफेक्ट है नहीं। तो हम अगर कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब या तो अपने जो सब सेंटर लेवल के जो FHW हैं या CHO हैं आप उनके साथ कॉन्टेक्ट करो। आप एक लिस्ट बना के रखना, स्कूल में मान लो एक स्कूल में 200 गोलियां आई हैं तो आप अपनी क्लास के हिसाब से बच्चों को, मान लो 2 बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो जो भी उस एरिया का CHO है उसका नंबर डिस्प्ले कर दो अपनी क्लास के अंदर कि भाई अगर कोई इमरजेंसी आती है तो टीचर जो वहाँ पे है वो तुरंत उस CHO को फोन कर ले। वहां नहीं हो रहा है तो आप आगे लेवल पे फोन कर लो, एम्बुलेंस को कॉल कर लो अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है। पर अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो सबसे पहले तो उसको आराम से उसको लेटा दो उसके आसपास खुले में और उसके पैर ऊपर कर दो। अगर वो ठीक हो जाता तो ठीक है, नहीं तो आप 108 पे कॉल करके और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट उसको, ठीक है। ये हमारा 15 को है। और रिपोर्टिंग के लिए ध्यान रखना स्कूल वाइज मुझे जो भी बाबूजी यहाँ पे भेजे तो आप जैसे एक स्कूल में 200 गोलियां गई, आप अपना स्टॉक लिखोगे कि मुझे 200 गोलियां मिली हैं, आपने कितनी कंज्यूम कर ली हैं। मान लो 200 में से आपने 180 गोलियां कंज्यूम की हैं, उसके बाद आपके 200 बचे हैं तो 200 गोलियों में से पर आपने दी 180 है तो 180 को आपने टिक करना है कि मैंने 180 गोलियां दे दी। जो 20 है 20 बच्चों का जो रिफ्यूजल है उनका नाम है, ठीक है, कि क्यों और रीजन हो कि क्यों उसको नहीं दी गई है। एक ये आप प्लीज स्कूल की तरफ इंश्योर कर लेना, स्कूल कॉलेज जहाँ से भी आपकी रिपोर्ट आए वो एक प्रॉपर उसमें है कि आपका स्कूल का मैं नाम लूँ तो आपके स्कूल की इतनी टैबलेट आई है, या आंगनबाड़ी वर्कर जो भी है उसके एरिया में जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनका रिफ्यूजल है तो क्यों रिफ्यूजल है उसका भी एक रीजन आप साथ में देना, ठीक है। और साथ में हमारा अब पोलियो का भी आ रहा है 3, 4, 5 को, तो
बार शादियाँ होती है तो बाहर से बच्चे आए हुए होते हैं तो ज्यादा बढ़ जाती है गोलियाँ। आंगनबाड़ी है, कोई बात नहीं। आप उनके आगे जिनको छोटे एक्स्ट्रा बच्चे, दे रहे हो ना, हाँ, छोटे बच्चे एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा बच्चे एक्स्ट्रा देने हैं पड़ते हैं। उनके आगे ना उनको अलग मेंशन कर देना लिस्ट में। नहीं जी सर अपना भी नाम केड़ा पाओगा। नहीं ना, कई बार हुआ है, कई बार कोई बात नहीं, नहीं। आपके जो बच्चे चले गए और जो आए हैं, आप 100 आपके जो मान लो आप आंगनबाड़ी में, एक आंगनबाड़ी में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का लिखा, आपने उस दिन से 5 बच्चों को खिलाई है, 5 बच्चे कहाँ हैं आप वो मेंशन कर दो कि ये चले गए हैं। आपने जो नीचे ऐड हुए हैं उनका नाम लिख दो कि मैंने इतने बच्चों को एक्स्ट्रा खिलाई है, उसमें आपकी रिपोर्टिंग में कोई इशू ही नहीं गोलियाँ आएगा। तो मांग के ले लेती है, एक बच्चे जो घर में 4 बच्चे हो रहे हैं तो वो ले लेती है, कभी इनको भी दो इनको भी दो। आप अपने सामने खिलाओगे, जब वो आके खिलानी है थोड़ा बहुत पानी ऊपर से पी सकता है बच्चा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर आपके आधा घंटे के बाद, और कोशिश करना उसके साथ विटामिन सी मतलब जो भी ये खट्टी चीजें होती है ना वो बच्चा ना ले उस टाइम। हाँ, जब गोली खाई वो टैबलेट ली ना उसके साथ नहीं देनी है। आधा घंटा बच्चे को अपने पास में ही बिठा के रखिए मैडम। उससे पहले कुछ खाया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब उसने गोली खाई ना उसके साथ में हमने उसको कोई भी खट्टी चीज नहीं देनी। एक ये इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कोई एनटीडी के रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो किसी ने, बाई चांस किसी ने दिक्कत हो तो दोबारा बोले करें जी नींबू वगैरह पिलाओ उसको, वो उस टाइम नहीं देना। अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है उसका यूज नींबू पानी तो उसका बीपी जो कम हुआ है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए नहीं जी पेट दर्द के लिए कहते हैं कि पेट लेने के बाद पेट नहीं, विटामिन सी जो है ना इसमें वो उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। बात ये ORS दे दो, ORS पिला सकते हैं, ORS का कंटेंट अलग है, खट्टी चीज विटामिन सी जो नींबू पानी पिला रहे हैं वो अलग है। अटेंडेंस लगा दी सर ना पी जाओ आगे पास कर ले कितने रहने सब बच्चे को हो जाती है क्या हुई है चक्कर आया हो रहा है वो सिर्फ बच्चे के खुद की वो है, अगर कभी नहीं बच्चा तो डरेगा नहीं, आप इंजेक्शन करोगे बच्चा रोएगा। इंजेक्शन तो है ही नहीं मैं ना, बता रहा हूँ बच्चा रोएगा, गोली देख के नहीं रोता है, हम खुद खाते हैं पहले देखो बेटा इसमें कुछ नहीं है फिर बच्चे खाते हैं, तो हो सकता है पेट में कोई रोके की ड्यूटी लगाओ देख लेते हैं क्योंकि देखो मेन तो आंगनबाड़ी जो हमारे इंचार्ज है सेंटर में वो 4 लोग हैं। अब वो किस स्कूल में आएंगे उनकी विजिट में जरूर करवाऊंगी कि वो एक बार विजिट जरूर करें। हाँ वो मैं करवा दूंगी। स्टाफ भी अब लेके जाओगे।